ईरान और विदेश मंत्री ने सीज फायर की पुष्टि कर दी। आपको बता दें, ईरान के विदेश मंत्री ने सीज फायर की पुष्टि कर दी है। सभी ईरानियों को धन्यवाद दिया। अब्बास अरागची ने यह संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सीज फायर दोनों देशों के बीच लग गया है, इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर कर दी गई है। और साथ ही आपको बता दें, ईरानियों को धन्यवाद भी दिया गया है। अब्बास अरागची ने ये बात कही। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपना बयान दिया है। हमारे बहादुर सशस्त्र बलों को धन्यवाद उन्होंने दिया है। अरागची कहते हैं, खून की आखिरी बूंद तक देश की रक्षा करते रहे, दुश्मन के हमलों का अंतिम क्षण तक जवाब दिया। और चलिए इसी के साथ आपको ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाते हैं कि कैसे ये जो पूरा का पूरा आपने युद्ध देखा, वो नेतन्याहू और ट्रंप खामे में क्या कुछ हुआ, सीज फायर की साइड स्टोरी क्या कुछ रही, अमेरिकी मीडिया क्या कहती है इस पर। कतर और अमेरिका ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है, लेकिन ईरान ने कतर के जरिए अमेरिका को संदेश भी भेजा था। यह भी अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कहता है। कतर में यूएस बेस पर हमले के बाद ईरान ने संदेश भेजा था। ईरान ने आगे कोई भी हमला नहीं करने की बात भी सामने रखी थी। अमेरिका ने ईरान के संदेश का जवाब भेजा था। अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्यवाही नहीं करने की बात भी कही है। अमेरिका ने ईरान से परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने के लिए कहा है। तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि कैसे ईरान ने अपनी बात अमेरिका तक पहुंचवाई और साथ ही कतर और अमेरिका ने मिलकर किस तरीके से मध्यस्थता यहां पर ईरान और इजराइल के बीच में की है। वापस चलेंगे हमारे साथ दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए इसी खबर पर, जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। संजय कुलकर्णी जी, आप जवाब दे रहे थे, बोलिए। जैसे मैंने कहा कि पूरी मध्यस्थता करने का जो डोनाल्ड ट्रंप का है, पूरा श्रेय उनको जाता है। और ये जो कतर के साथ है, ये पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड था, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि ईरान ने कतर को पहले बताया कि हम हमला करेंगे, उसके बाद उन्होंने वहां से पूरा क्लियर किया, वहां पे मिसाइल डाली, उसको इंटरसेप्ट किया कि कोई आदमी नुकसान नहीं, कोई इक्विपमेंट का नुकसान नहीं। लेकिन मकसद एक ही था कि ईरान को भी लग रहा था कहीं ना कहीं अब जो लड़ाई है समाप्त करनी चाहिए, नहीं तो मुश्किल होगा इससे ज्यादा। तो देश के अंदर भी कुछ भी कहे आप, धीरे धीरे करके परेशानी जबरदस्त शुरू हो जाती है। विश्व भर में भी आंदोलन शुरू हो गए थे, तो अमेरिका को भी नजर आ रहा था कि शायद इसके बरखिलाफ धीरे धीरे करके ऐसे मुहिम ना उठ जाए। ट्रंप वैसे ही अपने ही देश के अंदर जिस तरह से कैलिफोर्निया के अंदर दिक्कतें परेशानी आ रही थी, तो उन्हें भी परेशानी नजर आ रही है। इजराइल को भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं जबरदस्त इजराइल वाज फीलिंग द हीट। इस तरीके से तो इजराइल के ऊपर किसी ने हमला किया ही नहीं। इजराइल को लग रहा था कि इजराइल को तो कोई हमला कर सकता ही नहीं है। लेकिन ईरान ने जिस प्रकार से पलटवार किया और जिस प्रकार से नुकसान यहाँ पे इजराइल में हो रहा था, तो मुझे लगता है सब जगह पे नुकसान हो रहा था। चाहे ईरान का नुकसान ज्यादा हो रहा, लेकिन विन-विन सिचुएशन है। ईरान को भी फुल क्रेडिट देना चाहिए। इजराइल का मकसद जो था उसका न्यूक्लियर इंकैपेसिटेट करना, वो हो गया। यूएसए का मकसद था कि इजराइल की पूरी मदद करके यकीन करना कि इजराइल को किसी तरीके से अकेला ना छोड़ा जाए। विश्व में ईरान अकेला अलग थलग पड़ा, तो इजराइल अलग थलग नहीं पड़ा। इजराइल और यूएसए ने मिल करके ईरान को, मैं ये नहीं कहूंगा हराया, लेकिन कम से कम उनका जो न्यूक्लियर इंकैपेसिटेशन किया। उम्मीद करते हैं इसके बाद पूरे विश्व में शांति होगी, लोग मिलजुल करके बात करेंगे और जो वर्चस्व और जो विस्तारवाद लेकर के चीन लगा हुआ था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीन को भी जबरदस्त झटका लगा है कि चीन भी अकेला पड़ गया है। किसी ने ज्यादा देश, इतना महान देश, जो विश्व की दूसरी आर्थिक स्थिति वाला देश, इतना सब कुछ मिलिट्री पावर, उसके बावजूद भी चीन का जो बोलबाला है, चीन का जो दबदबा है, वो कहीं नजर नहीं आया। ये साफ दर्शाता है कि चीन को भी अपने औकात का एहसास हुआ है कि कहीं ना कहीं विश्व में डोनाल्ड ट्रंप जो है, अमेरिका जो है, वाकई बहुत ही स्ट्रॉन्ग देश है। मल्टीपोलर वर्ल्ड जरूर कहते हैं हम लोग, पर ऑलमोस्ट इट इज यूनिपोलर। किसी ने भी पंगा लेने की कोशिश नहीं की अमेरिका के साथ, जबकि अमेरिका ने तीनों उसके न्यूक्लियर साइट को बर्बाद किया। तो रूस कहता रहा, चीन कहता रहा, तो आफ्टर ऑल मतलब डिसीजन किसने लिया? डोनाल्ड ट्रंप ने लिया, क्योंकि उन्हीं के पास ताकत थी, उन्होंने ही शुरू किया और उन्होंने ही खत्म किया। मुझे लगता है अब किसी ने ईगो नहीं देखना चाहिए।
खुश होना चाहिए कि पूरे विश्व में उम्मीद करते हैं शांति होगी, शांति बहाल होगी, लोग दोबारा और अपने प्रधानमंत्री का जो बातचीत हुई ईरान के राष्ट्रपति के साथ और जिस प्रकार से हमारे बच्चे सब वापस आए, ये भी दर्शाता है कि भारत के रिश्ते ईरान के साथ भी बहुत अच्छे हैं और इजराइल के साथ भी बहुत बिल्कुल। अच्छे हैं। ईरान ने अपना मुझे एयर लगता है स्पेस भी भारत की कूटनीति के चलते खोला था ताकि हमारे जो छात्र हैं वहां से वापस आ सके। इसी के साथ रुक करूंगी मैं संजय मेस्टन जी का। जिस तरीके से संजय कुलकर्णी जी बता रहे हैं कि ईरान को बहुत बड़ी लताड़ पड़ी है, ईरान को अपनी माफ कीजिएगा चीन को बहुत बड़ी लताड़ पड़ी है और चीन को अपनी औकात समझ में आ गया कि वो आखिर उसकी जो जगह है वो कहाँ। और अमेरिका जिस तरीके से ग्लोबली वैश्विक तौर पर एक फिर से एक सुपर पावर बनकर एक बार फिर से अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप ने उभारा है। आपको याद होगा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब जीत कर आए उसके बाद उन्होंने कहा था कि एक बार फिर से हमें अमेरिका को महान बनाना है और उनकी पूरी टीम और खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसी दिशा में काम करने वाले हैं। तो क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को फिर से एक बार महान बनाना है, ये जो उन्होंने स्लोगन दिया था, नारा दिया था, उसकी दिशा में अमेरिका भी काम कर रहा है? जिस तरीके से भी संजय कुलकर्णी जी भी कह रहे थे कि लगातार आप देखिए जिस तरीके से चीन साइडलाइन हुआ है और पूरे मध्य और पूर्व के जितने देश हैं उसके बीच एक बार फिर से अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ा है। ये अपने आप में कई बातें साफ करता है, जो वैश्विक परिपाटी है उसमें अमेरिका को लेकर के कई बातें साफ करता है। मैं आपका रुख करूंगी इस सवाल के साथ संजय मेस्टन जी।